जय हिंद दोस्तों, युवा के इस YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो लेट्स से आपने ग्रेजुएशन किया है और अब आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो आपके मन में आ रहा है कि क्यों ना जॉब के साथ यूपीएससी की तैयारी की जाए। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा जॉब के साथ यूपीएससी की तैयारी करने के प्रोज एंड कॉन्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी मैं आपसे शेयर करने जाऊँगा वो सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे प्रोज डिस्कस कर लेता हूँ। तो पहला है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। आप अपने खर्चे उठाने के लिए खुद सक्षम हो जाते हैं। दूसरा है, आपको कॉन्फिडेंस आता है जब आप इतने सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि मैनेजर, टीम लीडर, अदर कोलीग्स और इवन क्लाइंट। तीसरा, अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप बाहर के लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। जब आप बाहर के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तब आपको उनके कल्चर के बारे में पता चलता है, जो कि एक प्लस पॉइंट है आपके यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए। चौथा, अगर आप किसी अच्छी कंपनी में काम करते हैं तो आप यूजुअली इंग्लिश में ही बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है। पांचवा, टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम मैनेजमेंट की कदर करना चालू कर देते हैं, क्योंकि आपको बहुत से काम टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करने होते हैं और कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान भी है। चलो, अब मैंने बहुत सारी अच्छी बातें आपको बता दी, अब मैं कौन सा आपसे डिस्कस करता हूँ। पहला, आप हमेशा फ्रस्ट्रेशन से गुजरोगे। जो पॉलिटिक्स उन चमचमाती बिल्डिंग्स के पीछे होती है उसको शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। दूसरा, क्लाइंट को भगवान समझा जाता है। आपके कंसर्न्स की कहीं पे भी कोई सुनवाई नहीं है, चाहे वो मैनेजर साइड हो या फिर वो क्लाइंट साइड हो। उनको बस अपने काम करवाने से आप मतलब है, दैट्स इट। तीसरा, अगर आप कभी बिलिंग देख लो कि आपके नाम पे कितना बिल क्लाइंट पे करता है और जब आप अपनी सैलरी से उसको कंपेयर करोगे तब आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होएगा वो देख के। चौथा, अगर आप आईटी कंपनी में काम करते हो तो आपका ऑफिस का इन टाइम और आउट टाइम कभी भी डिफाइन नहीं होता है। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सुबह 6 बजे भी उठ के काम करें और अगर आपका काम कंप्लीट नहीं होता है तो आप रात के 1 बजे तक भी अपने काम को एक्सटेंड करें। और जब आप अपने काम के लिए अलाउंस मांगते हैं तो आपको कंपनी की पॉलिसी दिखा दी जाती है, जिसमें बताया होता है कि अगर आप रात के 10:30 के बाद 5 दिन काम करेंगे 1 महीने में तब आप जाके कहीं एलिजिबल होते हैं नाइट अलाउंस के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप जॉब के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा कौन सी मिलेंगे, प्रोस कम ही मिलेंगे इसमें। इन माय ओपिनियन, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है फाइनेंशियली और आपके पास कोई मजबूरी नहीं है काम के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए, देन आई विल से कि आप यूपीएससी की तैयारी बिना जॉब के साथ करें। अगर आपके कोई व्यूज़ हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई होप मैंने आपके कई डाउट्स क्लियर किए होंगे। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।